वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना कक्षा 10वीं छठा अध्याय जैव प्रक्रम करेंगे और उसमें आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं पोषण। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोषण होता क्या है। भोजन को ग्रहण करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पोषण। और अगर हम पोषण को दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रक्रम है जिसके द्वारा हम खाने को खाते हैं और खाने के तत्वों को इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए। अब जैसा मैंने यहाँ पर बताया, पोषक तत्व, हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, लवण या फिर जल। तो हम क्या कह सकते हैं पोषण को कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, वह शरीर की वृद्धि व पुनर्निर्माण में उपयोग करता है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? पोषण। अब बच्चों, आप सबको पता है कि वो आहार जिसके अंदर ये सारे पोषक तत्व होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण और जल उचित मात्रा में, तो हम उस आहार का नाम क्या रखते हैं? संतुलित आहार। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। एक आपके पास होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की। स्व मीन्स अपने आप, पोषी का मतलब पोषण, यानी कि वो जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना पोषण खुद करते हैं। अब वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे? जो भी हमारे आसपास अकार्बनिक का मतलब क्या है? बिना कार्बन वाले या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यहाँ पर हमारे पास आसपास क्या होते हैं? उपलब्ध, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इनको धूप की सहायता से किस में बदल देते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिकों के अंदर, जैसे ग्लूकोज के अंदर, स्टार्च के अंदर। इसमें जनरली कौन आता है हमारे पास? हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं? उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। उससे वो क्या करते हैं? धूप को पकड़ लेते हैं। वायु से किसको ग्रहण कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और उसको लेने के लिए उनके पास क्या होता है? पत्तियां। पत्तियों के अंदर क्या होते हैं? रंध्रक, यानी कि स्टोमेटा, जहां से वो किसको लेकर चलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अपने रूट की, यानी कि जो जड़ें हैं, उनकी सहायता से वो किसको ले लेते हैं? धरती से पानी को। और उनको आपस में मिलाकर वो किसको बनाते हैं? ग्लूकोज को या फिर स्टार्च को। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा? जो साधारण अकार्बनिक अणु होंगे वो किस में बदल जाएंगे? जटिल कार्बनिक यौगिकों में। और ऐसे प्राणी या जीव, यानी कि जो हरे पौधे हमने बात की, वो किस में आएंगे? स्वपोषी पोषण के अंदर, या हम उनको क्या कह सकते हैं? स्वपोषी जीव। तो जैसा भी मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा है कि वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव, या फिर इंग्लिश में इनको क्या नाम दिया जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधारण अकार्बनिक अणु, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ही उदाहरण हैं आपके पास, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हमने नाम क्या दिया? स्वपोषी पोषण। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं वो एक रूप से उत्पादक का काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये उत्पादक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए तो खाना बनाते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे जीवों को भी खाना उपलब्ध कराते हैं। जैसे हम खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। और अगर हम बात करें स्वपोषी के उदाहरणों की, तो इसमें कौन आ जाएगा? हरे पौधे और युगलीना, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और वो स्वपोषी होते हैं, और उनका जो पोषण है उसका नाम क्या आ जाएगा? स्वपोषी पोषण। अब जैसा इसमें हमने कहा कि दूसरे जीव भी कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? स्वपोषियों से। तो वो जीव जो अन्य जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं
उनको हम नाम क्या देंगे? विषम पोषी जीव। और इन जीवों के अंदर जो पोषण होगा वो क्या कहलाएगा? विषम पोषी पोषण। या इसको हम बिल्कुल आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? स्वपोषी से, तो वो क्या कहलाते हैं? विषम पोषी या फिर हेटेरोट्रॉप्स। और उसी पोषण का नाम हमने क्या दिया? विषम पोषी पोषण। अब जो आपके पास विषम पोषी पोषण है वो कहां कहां हमें देखने को मिलता है? जैसे आपने देखा होगा अमरबेल को। अमरबेल जनरली कहाँ मिलती है? दूसरे प्लांट्स के ऊपर मिलती है। और वो क्या करती है? जिस पेड़ पर होती है उस पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करती है और कुछ टाइम के बाद उस पेड़ को सुखा देती है। तो अमरबेल क्या है? एक तरह से विषम पोषी जीव है। ऐसे ही बहुत सारे जीवाणु हैं, कवक, जो दूसरों से क्या करते हैं? अपने भोजन को ग्रहण। अब हम इनको विषम पोषी जो जीव हैं उसको 3 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपके पास मृतोपजीवी। नाम से ही पता चल रहा है मृत, यानी कि मरे हुए से जो अपना भोजन प्राप्त करे। जब प्राणी अपना भोजन किसी मृत मरे हुए से या फिर सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे तो हम उसको नाम क्या देंगे? मृतोपजीवी पोषण। जैसे अगर हम इसमें उदाहरण लेकर चले तो हमारे पास आएगा फफूंद। फफूंद का मतलब हमारे पास क्या है? फंगस या फिर फंगी। इसको हम कवक भी बोलते हैं। ये हमने कहाँ देखा है? जनरली अगर घर पर 2-3 दिन तक रोटी को सड़ा दिया जाए तो उस पर क्या लग जाती है? फफूंद लग जाती है। तो जैसे हमने कहा ना कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर कौन रहता है? मृतोपजीवी। ऐसे ही अगर घर में कोई सब्जी है या फिर फल है, अगर वो सड़ जाता है तो उसके सड़ने के बाद भी उस पर कौन आ जाता है? फफूंद। क्योंकि वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आ जाएगा खमीर का, मशरूम। आपने देखा होगा जो मशरूम है, मशरूम कहाँ देखने को मिलती है? जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जैसे गोबर वगैरह पड़ा होता है, तो वहां पर मशरूम क्यों उगता है? क्योंकि मशरूम कहाँ से अपना पदार्थ यानी कि जो अपना पोषण है वो कहाँ से प्राप्त करता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या फिर मरे हुओं से। ऐसे ही हम इसमें ले सकते हैं जीवाणु। तो ये सारे हमारे पास किसके उदाहरण आएंगे? मृतोपजीवी के। दूसरा हमारे पास होता है इसके अंदर परजीवी। परजीवी। अब पर का मतलब क्या है? दूसरा। जीवी का मतलब क्या है? प्राणी। मतलब कि ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करे या अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए वो किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर हो। जैसे आपने देखा है कि सिर के अंदर जूं हो जाती है। वो जूं कहाँ से भोजन प्राप्त करती है? जिस प्राणी के बालों में होगी। खटमल है, मच्छर है, अमरबेल का जो अभी हमने यहाँ पर उदाहरण दिया, तो वो भी किस पर जीवित है? किसी दूसरे प्राणी पर। तो इसीलिए हम उनको नाम क्या देंगे? परजीवी। अब जो परजीवी होते हैं बच्चों, वो जो दूसरे जीव हैं उसके शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी। जैसे खटमल है वो शरीर के बाहर होगा, जूं है शरीर के बाहर है। लेकिन जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस क्या है? एक तरह का पेट का कीड़ा है जो कहां पर मिलता है? शरीर के अंदर। तीसरा हमारे पास विषम पोषी पोषण का प्रकार है प्राणी समभोजी पोषण। इसमें क्या होता है? जो जीव प्राणी समभोजी पोषण के अंदर आते हैं उनमें क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। अब जब पाचन तंत्र होगा तो वो क्या करेंगे? भोजन को खाएंगे और भोजन का क्या करेंगे? पाचन। पचने के बाद उसमें से क्या ग्रहण करेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे और कुछ जो खाना है वो कैसा बच जाएगा? अपचित। और उस अपचित भोजन को वो क्या कर देंगे? उत्सर्जित।
तो वो सारे के सारे प्राणी क्या कहलाएंगे? प्राणी समभोजी, विषम पोषी पोषण वाले। इसमें हम किसका उदाहरण ले सकते हैं? अपना खुद का, मानव का। जैसे हम क्या करते हैं? खाने को खाते हैं, हमारे शरीर में वो कहाँ जाता है? पाचन तंत्र के अंदर, वहां जाकर उसका पाचन होता है, यानी कि डाइजेशन होता है। फिर हमारे शरीर में पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और बचे हुए अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही गाय हैं, चूहा है, हिरण है, बकरी, शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बाज, कोकरोच, कोआ, ये सारे के सारे पक्षी सभी इसी में आ जाएंगे। सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्राणी समभोजी, विषम पोषी पोषण वाले। प्राणी समभोजी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होलोजोइक। तो आप ध्यान रखना, इंग्लिश में इनका नाम क्या आ जाएगा? होलोजोइक। अब जो प्राणी समभोजी हैं, इनको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो साग सब्जियां खाते हैं, यानी कि पौधे या पौधे से बने हुए उत्पादों को ही ग्रहण करते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे? शाकाहारी। कुछ होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? मांस को खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। और तीसरे वो होते हैं जो पौधों को भी खा लेते हैं और दूसरे जंतुओं के मांस को भी खा लेते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास? सर्वाहारी। यानी कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। शाकाहारी में अगर हम उदाहरण दें तो किसका आ जाएगा? गाय का, चूहे का, बकरी का। मांसाहारी जीव कौन आ जाएंगे? जैसे शेर, चीता, भेड़िया। सर्वाहारी में कौन आ जाएगा? मनुष्य। ये आपके पास हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स हो गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो मृतोपजीवी होते हैं तो वो आपके पास कैसे होते हैं? नेचुरल सेगवेंचर। सेगवेंचर का मतलब क्या होता है? सफाई कर्मचारी, या फिर हम बोल सकते हैं मुर्दा खोर, जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृत जीवों से, और वो साफ सफाई करते हैं हमारे पर्यावरण की उन डेड बॉडीज को खाकर, इसीलिए इनको सफाई कर्मचारी का नाम दिया जाता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।